हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रज्ञा और प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम संविधान की 6वीं अनुसूची के बारे में समझेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से आज हम 6वीं अनुसूची के बारे में जानेंगे। 6वीं अनुसूची में उत्तर पूर्वी भारत के 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों के बारे में बताया गया है। अब ये राज्य कौन से हैं? तो एक है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। किसमें? संविधान की 6वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में भी कुछ इसी तरह से बताया गया है, बट जो 6वीं अनुसूची है इसमें इन 4 राज्यों को स्पेसिफाई कर दिया गया है और 6वीं अनुसूची इन्हीं 4 राज्यों पर लागू होती है। तो मैं स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ ट्रिक के बारे में भी बताती हूँ, जिससे आप इसको अच्छे से समझेंगे। मैप के थ्रू बताती हूँ, तो इसे याद रखना ज़्यादा आसान होगा। देखिए, ठीक है। इसमें जो 4 राज्यों के बारे में बताए वो है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है। इन राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान। अब देखिए, इन 4 राज्यों को याद रखने की एक ट्रिक है। जैसे आप हमेशा बोलते हैं एटीएम, पैसे निकालने के लिए एटीएम ही जाते हैं, तो इसको याद रखने की एक ट्रिक है एटीएम स्क्वायर। देखिए, ए स्टैंड फॉर असम, त्रिपुरा, मेघालय और ये मिजोरम, या इसको ऐसे दे दीजिए ATMM। 2 बार है इसलिए हम ATM स्क्वायर भी बोल सकते हैं। देखिए, 7 सिस्टर में उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 सिस्टर्स आती है। 7 राज्य है और उनको 7 सिस्टर्स बोलते हैं। ये 7 राज्य कौन से हैं? बहनें बोलते हैं इनको, 7 बहनें या 7 सिस्टर। देखिए, एक तो असम हो गया, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। अब आता है मणिपुर। ये 7 सिस्टर्स है, जिसमें इन 4 को 6वीं अनुसूची में प्रावधान। ठीक है, इनका नहीं है। अगर आप वनडे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी अगर आपको नाम याद हो जाता है तो बहुत अच्छा। इन केस अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 6वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, और इनमें से असम दे दिया, मेघालय दे दिया, मिजोरम दे दिया और मणिपुर दे दिया, तो मेघालय, मिजोरम, मणिपुर हम तीनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि सभी उत्तर पूर्वी राज्य हैं। और ये ATM स्क्वायर यहाँ पे भी 2 बार M है, A एक बार ज़रूर है,
बट यहाँ असम और अरुणाचल प्रदेश ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। तो एक छोटी सी ट्रिक है, वैसे तो आप ये नाम याद कर लें, सबसे बेस्ट है ट्रिक ATM स्क्वायर है। अब इसको समझने का तरीका, इसको थोड़ी नंबरिंग कर दो। देखिए सबसे छोटा नंबर है 1, है ना। अरुणाचल प्रदेश और असम, इसमें से आप अगर लिखोगे तो असम 3 अक्षर का है, इंग्लिश में भी लिखेंगे तो असम छोटा है, अरुणाचल प्रदेश इंग्लिश में भी बड़ा है और हिंदी में भी बड़ा है। तो आप ना ये छोटा है ये बड़ा है, इस हिसाब से ये फर्स्ट नंबर है, छोटा नंबर है, तो असम बना दीजिए, तो असम हो जाएगा। ठीक है, मैप में भी असम कुछ इसी तरह से होता है। तो ये ए पहला हमारा असम का होगा। तो अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच का जो कन्फ्यूज़न है वो इससे दूर हो गया, क्योंकि छोटा असम है। एरिया की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लिखने के हिसाब से बोल रही हूँ, चाहे इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो। एक दूसरा त्रिपुरा, 7 सिस्टर में टी से केवल एक ही स्टार्ट होता है, त्रिपुरा याद भी होना चाहिए। तो देखो त्रिपुरा की स्थिति ऐसी है, तो हमने इस तरह से बनाया असम, ये त्रिपुरा। अब देखिए हम ज़मीन पर खड़े होते हैं, ऊपर देखते हैं तो हमें बादल लटके हुए दिखते हैं, आसमान में बादल दिखते हैं। तो ये जो एक है ना मेघालय, इसकी स्थिति भी कुछ इसी तरह है, ये ऐसा होगा, पर ये मेघालय इस तरह से है। तो आप देखिए त्रिपुरा से आप खड़े होकर देखेंगे ना ऊपर, तो आपको मेघालय लटका हुआ दिखेगा। तो 1 M तो आपका मेघालय हो गया, याद हो जाना चाहिए ये मैप से। तो या तो आप ये वाला मैप याद कर लीजिए, ऐसा बनाया, एक ये त्रिपुरा, ये मेघालय, और इस मैप को आप एक इस तरह से भी याद कर लीजिए, एक इस तरह से स्टैंड। अगर हम भी 2 पैरों पे खड़े होते हैं तो ये इसके इस तरह से 2 पैर बना दीजिए, ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है। तो ये ना मैप आप याद कर लीजिए, असम, त्रिपुरा, मेघालय, और ये अभी मिज़ोरम है। बट अभी भी बात ये आती है कि मिज़ोरम है या मणिपुर, क्योंकि चलो मेघालय को तो हमने याद कर लिया कि ऊपर मेघ के जैसे लटके हैं, त्रिपुरा से देखेंगे तो मेघालय दिख जाएगा, मेघ दिखेंगे, मेघ यानी बादल, है ना। और विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश वाला यही है, भारत की भी सबसे ज़्यादा बारिश यही होती है, मेघालय के मासिन राम में, मेघ यहाँ पर है। अब ये आ जाता है ये मिज़ोरम है या मणिपुर। तो एक चीज़ देखिए कि इस तरह से स्थिति है कुछ अरुणाचल प्रदेश की, है ना, ये अरुणाचल प्रदेश है, और ये है नागालैंड, है ना, ये समझ लो नागालैंड है आपका, और इस तरह से स्थिति है मणिपुर की। अब इसको याद रखने की ट्रिक है, NA माँ, MA, और ये तीसरा मी। पहले भी मैं आपको ये 3 राज्यों को याद रखने की एक ट्रिक बता चुकी हूँ। नमामि वर्ड हमको याद है, नमामि वंदे, नमामि नर्मदे, नमामि गंगे, ये प्रोग्राम भी चल रहे हैं, तो नमामि वर्ड तो हमको याद है, तो इसको आप नमामि से याद कर सकते हो। तो जिस तरह से अगर आपको ये मैप याद हो गया, बस इतना, असम बनाया, त्रिपुरा, यहाँ मेघालय, और ये 2 पैर पे हम भी खड़े होते तो 2 इस तरह से बना दो। और जब आप नमामि करेंगे, नमामि, तो यहाँ नमामि, यहाँ मिज़ोरम ही आएगा। तो इस तरह से ये मैप के थ्रू तो आप याद कर सकते हो, और ये मैप आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे आपके पूरे 7 सिस्टर्स कंप्लीट होगी। देखो अरुणाचल प्रदेश 1, असम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4, मिज़ोरम 5, मणिपुर 6 और नागालैंड 7। ये 7 सिस्टर्स आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमको एटलीस्ट इंडिया का मैप तो याद होना चाहिए। और ये उत्तर पूर्वी 7 सिस्टर्स, तो ये इसको याद कर लेना चाहिए, कोई इतना टिपिकल केस नहीं है। तो इससे ये अगर याद कर लिया तो ये 4 जो है आपकी 6वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, तो इस तरह से आपको 4 राज्य जो कि हमारी 6वीं अनुसूची में शामिल है, जिनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात 6वीं अनुसूची में कही गई है, वो ये है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम। असम बनाया इस तरह से,
कुछ इस तरह से, जैसे हम हाथ भी ऐसा करते हैं ना, यूँ, ये ऐसा, तो ये बन गया, ये ऐसा, तो ये असम, ये त्रिपुरा बना लिया, ये 2 स्टैंड बना दिए। और एक ऐसा, तो ऊपर से ऑब्वियस है कि लटका हुआ मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये याद हो गया आपको। अब इनको याद करने के लिए एक और चीज़ है कि ये त्र से त्र उठा लो और मी से मित्र, तो ये ऐसा एक मित्र वर्ड भी बन गया आपके पास। अगर यहाँ से पढ़ोगे तो राइट साइड से मित्र, तो ये भी आप लगा सकते हो। और त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये तो आपको वैसे भी याद होना चाहिए, त्रिपुरा के बाद मिज़ोरम, क्योंकि अगर जियोग्राफी में देखेंगे आप तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा मतलब 23 डिग्री एंड हाफ का उत्तरी अक्षांश या 23 डिग्री 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश या 23 डिग्री हाफ इंच का ये नॉर्थ लैटिट्यूड। ये कहाँ से गुजरता है? भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों के 2 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के टोटल 8, और ये उत्तर पूर्वी भारत के 2 राज्यों से गुजरती है, और वो 2 राज्य त्रिपुरा और मिजोरम ही है। मतलब कि अगर आपकी जो कर्क रेखा है ना, वो भी इन दोनों को ऐसे काटती हुई जाती है, त्रिपुरा और मिजोरम। तो वैसे भी याद है आपको त्रिपुरा और मिजोरम, जैसे 8 राज्य, गुजरात, इसको अगर याद करने की एक ट्रिक देखें तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो गुजरती है, तो गुजरने से पहला वर्ड तो मिल गया गुजरात, तो भारत में एंटर ही वो गुजरात से करती है। गुजरात के बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, तो राजस्थान में बहुत कम एरिया से निकलती है और मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा एरिया से गुजरती है, ये भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, है ना, तो छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। उसके बाद आता है झारखंड, पहले बिहार था लेकिन अब बिहार से झारखंड अलग हो गया, तो कर्क रेखा झारखंड से गुजरती है। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। वो हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन फ़िलहाल हमको इंडियन जियोग्राफी में उसको नहीं पढ़ना, तो उसको हटाते हैं। और उसके बाद ये उत्तर पूर्वी भारत में एंटर करती है, और उत्तर पूर्वी भारत के यही 2 राज्य हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। तो वैसे भी आपको त्रिपुरा और मिजोरम लगातार याद हो ही जाना चाहिए, क्योंकि देखिए कर्क रेखा अगर यहाँ से पश्चिम बंगाल से निकलती है, अगर त्रिपुरा में जाती है तो ऐसे तो जाएगी नहीं मणिपुर में, या ऐसे तो जाएगी नहीं नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में ऊपर तो नहीं जाएगी। तो आपको ऐसे याद होना चाहिए, थोड़ा मैप याद होना चाहिए, और थोड़ी जियोग्राफी भी अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है। उससे इस तरह से पॉलिटी को जियोग्राफी से आप अगर कनेक्ट करते हैं, लिंक करके याद रखते हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत दिनों तक याद भी रहती हैं, और अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। तो टॉपिक तो हमारा संविधान था, इंडियन पॉलिटी का, बट उसमें थोड़ा सा मैंने आपको जियोग्राफी भी बता दिया, क्योंकि ये त्रिपुरा और मिजोरम को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बतानी थी, तो उसके साथ बता दिया। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो कि गुजरात से बोलते हैं ना 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारत के, तो गुजरती है से गुजरात पहले गुजरात से एंटर करती है। तो ये भी आपके 8 राज्य याद हो गए आपको। तो आप, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मुझे सुनने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड डू नॉट फॉरगेट टू स्माइल। थैंक यू।